उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णमृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तर तुम्ही दोघांना पण मराठीतच बोल मग, नाही हिंदीमध्ये बोलतो, ते रेकॉर्डिंग पण होते तर आपल्याला यूट्यूबवर टाकतो नंतर ते हिंदीत बोलतो। तो आपका स्वागत है इस गुरुवारीय है ना भगवदगीता क्लास में। और पिछली बार हमने 7वें अध्याय का आखिरी एक इम्पोर्टेंट श्लोक देखा था, मतलब 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट श्लोक में से है ये। तो वो इस प्रकार से है, ये हमने देखा था कि त्वेषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम त्वे दंड मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि इतने सारे लोग हैं लेकिन भगवान का भक्ति पता हो गया है ना, इस्कॉन के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से उनको पता हो गया कि राधा कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण का भजन करना है। और इस्कॉन के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से उनको ये भी पता चल गया कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है। और पहले से ये लोग कम है जिनको हरे कृष्ण महामंत्र करना है पता चल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार है, वो कृष्ण ही है। अब ये भी चल गया, कोई हो गए कि इस्कॉन में भी आ गए, लेकिन दृढ़व्रता मतलब दृढ़ता से भक्ति क्यों नहीं हो रही अभी तक, उसका ये उत्तर है कि त्वेषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। तो भगवान बोलते मेरा दृढ़ता से भक्ति कौन कर सकता है, तो बोलते कि त्वेषाम तो अंतगतम पापम, येषाम ऐसे लोग जिनके पाप का अंत हो चुका है और पुण्य कर्म बहुत सारे हो गए हैं। और क्या है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये सबसे बड़ा है। द्वंद्व के मोह से निर्मुक्त हो गए, मतलब क्या है कि सुख आ गया तो बहुत आनंदी होना और दुख आ गया तो अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, तो द्वंद्व में फंसे हम, है ना। और पैसा है तो सब कुछ अच्छा है, हमारा विश्वास रहता है, और पैसा नहीं है तो फिर दुखी है और मेहनत करो। मतलब क्या है, पैसा है नहीं है कि द्वंद्व में फंसे हैं। बाहर धूप है तो अंदर हमको अच्छा नहीं लगता, बाहर फिर धूप कम हो गया थोड़ा ठंडी लगने लगा तो अच्छा लगता है, बहुत ठंडी लगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब क्या है, ये सुख दुख ठंडा उष्ण है ना, पैसा है नहीं है, इसके बीच में हम फंसे हैं, उसको बोलते द्वंद्व। तो द्वंद्व से मोह की मुक्त होना मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाए भक्ति को नहीं छोड़ेंगे हम। तो जब ये परिस्थिति आती है कि कोई हमारा सुन रहा है नहीं सुन रहा है लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं, सुख है दुख है लेकिन भक्ति कर रहे हैं, बीमार है अच्छे है लेकिन भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी घर में शादी आ गया इसलिए अभी हम 2-4 दिन भक्ति बंद कर देंगे, अभी बस यही करेंगे फुल टाइम, क्योंकि यही करना चाहिए, है ना। कुछ लोग बड़े हो जाते हैं फिर उनके पोता पोती या बच्चे आ जाते घर पे तो बोलते हैं अभी पोता पोती है घर पे, अभी भक्ति नहीं हो सकता है ना। तो फिर मंदिर में सेवा भी बंद कर देंगे, माला भी कम कर देंगे, या रीडिंग हियरिंग वो सब बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी घर में पोता पोती आ गए। तो मतलब क्या है, हम अभी भी द्वंद्व में है।
कि सुख ज्यादा आ गया तो भी भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि पोता पोती आ गए हैं ना, या कुछ घर में शादी या आजू बाजू में हमें ये खरीदी करना है वो खरीदी करना है, टाइम निकाल सकते हैं हम लेकिन निकालेंगे नहीं। तो ये द्वंद्व में फंसे हम, इसके वजह से भी हमारा दृढ़ता से भक्ति नहीं होता, इसलिए वजह से भी भक्ति में बहुत सारे गैप्स आते हैं। तो एकादशी आ गया तो हम कर लेते हैं, और एकादशी नहीं तो फिर ज्यादा नहीं करेंगे। तो मतलब क्या है, एकादशी के दिन ही भक्ति करना ऐसा थोड़ी होता है। एकादशी के दिन भीड़ हो जाता है मंदिर में, रोज नहीं होता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं हो कि एकादशी के दिन ही मंदिर जाना चाहिए, नहीं, आप जाओ ना जाओ, भक्ति जो करना है, माला करना, बेसिक थिंग जो है वो करना चाहिए। और फेस्टिवल के दिन तो जाना चाहिए, फेस्टिवल के दिन संग मिलता है, मंदिर में जाएंगे भक्तों का, तो इसलिए जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो भक्ति है वो भावुकता नहीं है। हमारे भक्ति में हम क्या बोलते हैं कि ज्ञान के हिसाब से हम भक्ति करते हैं। वो भी ज्ञान भी नहीं है, भक्ति के हिसाब से भक्ति बोलते हैं, ज्ञान मार्ग भी नहीं है। लेकिन दृढ़ता से भजन क्यों नहीं होता है? तो दृढ़ता से भजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम द्वंद्व में फंसे हैं, और द्वंद्व के मोह से जब निर्मुक्त हो जाएंगे तब दृढ़ता से भक्ति होगा, अन्यथा नहीं। तो इसके बाद फिर अभी 8वें अध्याय का 5वां श्लोक लेंगे। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक था, अभी 8वां अध्याय का 5वां श्लोक। अध्याय 8, अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, और इसका 5वां श्लोक लेना है हमें। तो ये श्लोक भी बहुत फेमस श्लोक है। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, अंत काले च मामेव स्वरन मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सामद भाव याति न श्री अस्त्र संशय। तो इसमें भगवान बोले कि भक्ति करने के बाद क्या करना है ना। तो इंटेलिजेंट किसको बोला जाता है, उसका डेफिनेशन देते प्रॉपर। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति मतलब जो अभी मनुष्य शरीर में है और विचार करता है कि अगले जीवन में मुझे क्या शरीर प्राप्त होगा, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। और बुद्ध मूर्ख मूर्ख व्यक्ति कौन है, जो अभी शरीर प्राप्त हो गया, पैसे कमाएंगे, ऐश करेंगे, यही बस उद्देश्य है जीवन का। कितना जीवन तक का है, ये मरते दम तक बस। ठीक है, जो कमाए वो इस जीवन में काम आएगा क्या मरते दम तक? नहीं, वो भी काम नहीं आएगा, लेकिन उसको लगता है कि काम में आएंगे ये करके। फॉर एग्जाम्पल अभी अकाउंट में 20 लाख है, तो 20 लाख में अपना जीवन गुजारा हो सकता है ना। उसको 20 लाख में से 5 लाख अपने पास रख लो, 15 लाख डिपॉजिट में डाल दो, और डिपॉजिट का जो भी महीने का आएगा उसमें हमारा गुजारा हो सकता है, अगर पति पत्नी है तो, है ना। क्योंकि रहने खाने के लिए तो घर है अपना, और अकाउंट में जो डिपॉजिट डाला है 15 लाख, उसका कुछ तो फिक्स डिपॉजिट होगा, तो उसका कुछ 10-12 हजार आ जाएंगे, मोस्टली 20 हजार आएंगे उसका, 15 हजार के 15 हजार तो भी आ जाएंगे। 15 हजार में गुजारा हो जाएगा ना महीने का। अपना खुद का घर है, अगर भाड़े का भी घर ले लिए तो भी 10,000 रुपये रूम रेंट हो गया, तो 5,000 में हो जाएगा। और खुद का घर तो रहते ही है नॉर्मली, सब लोगों को भाड़े के घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। किधर ना किधर घर तो रहता ही है, वो घर छोड़ के दूसरी जगह जाते फिर भाड़े से लेना पड़ता है। तो फिक्स डिपॉजिट डाल दिया, उसका अकाउंट में आ जाएगा 15,000, और 15,000 में हम अपने घर में है, 15,000 रुपये महीने में हमारा उतना कुछ नहीं होता। 15,000 रुपये का हम खा भी नहीं सकते, पति पत्नी और एक बच्चा भी होगा तो 5,000 रुपये का थोड़ी खाएंगे महीने में, है ना। रोटी चपाती जो भी है वो उतना ही खाएंगे, जितना जरूरत है उतना ही खाएंगे। तो 15,000 में हो सकता है, लेकिन हमें मन क्या बोलता है इतने में नहीं होगा, हमारे अकाउंट में बस 20 लाख ही है। तो ये 20 लाख को 20 करोड़ करना है, इसलिए फिर बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। और फिर उसके चक्कर में क्या होता है, वो सुख, इतना बड़ा सुख आएगा मुझे, ये कंसिडर कर करके इतना मेहनत करेंगे कि वो सुख के लिए पहले ही ज्यादा मेहनत कर लेंगे। मतलब वो सुख प्राप्ति के लिए खुद ही अभी से श्रम करना शुरू कर देंगे। ये सब किस लिए, कि ये इतना सारा धन कमाएंगे ऐसा सोच के। ठीक है, इसका फायदा कब होगा, ये जीवन में भी नहीं होगा। वो 15,000 रुपये डिपॉजिट का अगर इंटरेस्ट आता हर महीना, तो तब जितना हम खाने वाले थे अभी 20 करोड़ हो जाएंगे अकाउंट में, उससे कम ही खाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारा हमने प्रयास कर लिया, बहुत सारा शरीर को तकलीफ दे दिया काम कर करके, तो उसमें तकलीफ हो रहा है, फिर भी जॉब को जाना पड़ता है। सर्दी है, जुकाम है, फिर भी जॉब को जाना है। इधर उधर रिलेशनशिप में जाना है, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि जॉब है। बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन जॉब पे जाना है, ये करके वो भी छोड़ दिया। तबीयत भी खराब हो गया, रिलेशनशिप भी संभाले नहीं बराबर, बेटे को संस्कार नहीं, बेटी को संस्कार नहीं, माता पिता के लिए समय नहीं, पत्नी के लिए समय नहीं, पत्नी के लिए पास पति के लिए समय नहीं, रिलेशनशिप भी खराब हो गए।
किस लिए? इतना सारा पैसा कमाना था। और पैसा से अभी ये रिलेशनशिप रिपेयर नहीं होगा, पैसा से हेल्थ रिपेयर नहीं होगा, पैसा से जो कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व नहीं होने वाली। लेकिन इतना सारा पैसा आने के बाद मैं सुखी होऊंगा, ऐसा हमारा उद्देश्य था। और खाना पीना तो बड़ा ज्यादा बड़ा भी नहीं कि भाई 3 4 5 चपाती खाते होंगे। जब अपने अकाउंट में 20 लाख थे, अभी 20 करोड़ हो गए, तो 5 चपाती का 3 चपाती हो जाएगा। क्योंकि जितना एनर्जी था, सब कुछ एनर्जी काम करने में लगा दिया, तो पूरा दिमाग खराब हो गया, शरीर भी खराब हो गया। अभी वो कम खाना पड़ता है, उसके साथ दवाई ज्यादा खाना पड़ता है। तो ठीक है, 20 लाख का 20 करोड़ हो गया, तो भी समझे कि कोई 5 चपाती ही खा रहा है। लेकिन क्या हो गया कि 20 लाख में भी उतना ही खाने वाला था, 20 करोड़ में भी उतना ही खाने वाला था। वो एक्स्ट्रा जो कमाए है, 20 लाख की जगह 20 करोड़, मतलब 19 करोड़ 80 लाख एक्स्ट्रा, वो बस अकाउंट में रहे और व्यक्ति मर गया। वो बोलेगा मरा नहीं ब्रो जी, हमको जरूरत थी तो हमने 4 व्हीलर लिया। नहीं, वो 4 व्हीलर की जो जरूरत थी वो कम प्राइस में भी होने वाली थी, लेकिन हमने जानबूझ के बढ़ा लिया। वो ऑटो से भी काम होने वाला था, लेकिन हमने जानबूझ के बहुत बढ़ा ले लिया। है ना, ऐसे होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जरूरत नहीं है तो भी हम ज्यादा पैसा कमा के फिर उसका ज्यादा पैसा इसलिए फिर ज्यादा एक्सपेंस करेंगे। कि गरीब मीडियम क्लास का व्यक्ति है, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर में जाता है, और अगर अमीर बाप का लड़का है तो अपने मर्सिडीज में भेजेगा बच्चे को, क्योंकि पैसा ज्यादा है। लेकिन जाना तो काम वही है। और वो जो स्कूटर पे जाने वाला है लड़का, उसको ज्यादा मार्क्स आते हैं, मर्सिडीज बेंज वाले के मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारा एंजॉयमेंट है, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। तो ये जीवन में ही उनके जो गोल्स होते हैं वो भी उनको सुख नहीं दे पाते। ये इसको बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति। लेकिन होशियार व्यक्ति कौन है? जो ये जीवन में भक्ति करता है और अगले जीवन में हमारा क्या जन्म मिलेगा उसके ऊपर भी ध्यान देता है, और इस जीवन में वैसे काम करता है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट व्यक्ति। तो उसके लिए श्लोक है, तो बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयति स मद्भावम याति न अस्ति अस्त्र संशय। कि जो अंत काल में, है ना, मरते वक्त माम एव मेरा ही स्मरण करता है, वो मुक्त हो जाता है। ये शरीर छोड़ते वक्त जो मेरा स्मरण करता है तो मुक्त हो जाता है। और कहाँ पे जाता है? तो स मद भावम याति न अस्ति अत्र संशय, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसका दो अर्थ होता है। मेरे भाव को प्राप्त होता है मतलब बहुत अच्छे से भक्त बन जाएगा, लेकिन इसका अंतकाले से माम्यों का अर्थ होता है। और मद भावम ये लगा है, इसका अर्थ क्या होता है कि वो मेरे धाम को वापस आएगा। इसमें प्रभा जी लिखे हैं मद भाव मतलब मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे स्वभाव को। भाव मतलब स्वभाव। तो स्वभाव क्या है? तो भगवान कौन है? भगवान है सच्चिदानंद विग्रह। और भगवान का स्वभाव प्राप्त होना मतलब हम आत्मा भी सच्चिदानंद विग्रह शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम चले जाएंगे, अगर मरते हो भगवान का स्मरण आएगा तो। लेकिन ये आने आएगा या हम करेंगे इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? अभी तक जीवन भर हम जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि अंतकाल मतलब मरते वक्त हमारा स्मरण क्या रहेगा। है ना, ऐसा नहीं कि हाँ तो मरते वक्त ले लेंगे प्रभु जी, याद कर लेंगे भगवान को, तो नहीं, वैसा नहीं होता है। मरते वक्त याद करेंगे हमारे हिसाब से नहीं होता है। मरते वक्त इतना तकलीफ होगा कि हमारे एक आचार्य कुलशेखर आलवार, साउथ इंडियन है वो बोलते हैं कि मरते वक्त क्या होता है, तो बोलते हैं कंठ अवरोधन विदु स्मरणम कुतस्ते। कि अभी मुझे कफ हो गया है तो मुझे बोलने के लिए कठिनाई होती है, न सांस लेने के लिए कठिनाई होती है। तो सोचिए कि थोड़े से कफ, इतना सा कफ होगा कि दर्द तो चिटका के होगा, उससे इतना तकलीफ हो रहा है कि पूरा कॉन्शियसनेस उधर चला जाता है कि ये कब कब निकलेगा, कब बड़ा हो जाऊंगा, कब आसान हो जाएगा सब सांस लेना, ये सब बोलना। और मरते हो कितना तकलीफ होता है, ये कफ से कई गुना, कि 40,000 बिच्छू एक साथ डसते हैं। और तब गले में इतना तकलीफ होता है कि कंठ अवरोधन विदु, ये कफ वात पित्त पूरा गले को चोक करते हैं। उसके वजह से पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, सब तरफ दर्द हो रहा है, और अभी भगवान को स्मरण कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। अगर उसने भक्ति नहीं किया है, जीवन भर भगवान को स्मरण करने का प्रयत्न नहीं किया है तो इधर वो बोलते कि कंठ अवरोधन विदु स्मरणम कुतस्ती, इतना तकलीफ होता है मरते वक्त कि का क्या भगवान का स्मरण का कुठं भगवंताला आठवण येईल म्हणते आपल्याला।
है ना। तो इसलिए अंतकाले से मामयो इतना आसान नहीं है कि मरते वक्त भगवान को याद कर लेंगे। थोड़ा बहुत तो हमारे कृष्णा करते हैं, हर कोई आता है तो उसको हरे कृष्णा करते हैं, नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा। माँ बाप बच्चे को याद करते हैं क्योंकि उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण पूरा हृदय के साथ किया है, तो हृदय के साथ जब करते हैं तब उनका याद होता है मरते वक्त, जीवन भर किया है करके। तो जब भक्ति करते हैं तो हम हृदय से नहीं करते, शुरुआत में हम ज्ञान से करते हैं, उससे पहले हम करते हैं फायदे के हिसाब से। ज्ञान आता है तो फायदे क्या होगा उसके हिसाब से करते हैं, तो उसके बाद ज्ञान आता है कि नहीं फायदा हो ना हो करना है, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है ना। तो अभी भी फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा है कि ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए कर रहे हैं कि भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का 2 घंटा रोज जप करने से हमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या फायदा हो रहा है ज्यादा, लेकिन फिर भी करेंगे। तो ये ज्ञान से हो गया, लेकिन हृदय से हमारा भक्ति अभी तक शुरू नहीं हुआ है ना। हृदय से भक्ति मतलब क्या है, जैसा कि माता पिता को बच्चे का स्मरण होता है कि बच्चा माता पिता को कुछ नहीं दे सकता, समझे कि एक करोड़पति माता पिता है, तो अभी उसको बच्चा क्या देगा, करोड़पति माता पिता के पास आगे जाके बच्चा हमको संभालने की जरूरत ही नहीं है, नौकर चाकर को पाल लेंगे हम, कुत्ता रख लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड कर लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, वो भी सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, वो बन जाएंगे सिक्योरिटी का सेवा हो जाएगा, सीसीटीवी लगाएंगे वो सिक्योरिटी सेवा हो गया। घर में काम करने के लिए नौकर रखेंगे, कुकिंग करने के लिए नौकर रखेंगे, खुद का कुछ पाव दबाना है इसके लिए भी नौकर रखेंगे, और अगर बीमार पड़ गए तो नर्स आता है, होम नर्स रहता है ना, घर में ही सिस्टर रहता है, वो सिस्टर हो ब्रदर हो, मतलब आदमी या लेडीज कोई भी, कोई आदमी अगर बेड रिडन भी हो जाए कि अभी वो मरने वाला है और टॉयलेट संडास बेड पे हो रहा है, तो उसके लिए भी सेवा करने वाले, पैसे से सेवा करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो बच्चों की क्या जरूरत है, करोड़पति व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बच्चों को पालन पोषण करता है और बच्चों की तरफ उनका हृदय से भाव रहता है। वैसे ही भक्तों का भाव हमारा अभी तक नहीं है, लेकिन कि भगवान हमको दे ना दे कुछ, फिर भी हम भक्ति करें। हम अभी भक्ति करें क्योंकि हमको भगवान दे रहा है, पापों से मुक्त कर रहा है, ये वो सब। तो ये अंधकाले से मामयों कब होता है, जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं या बहुत हृदय से हम भक्ति करते हैं। अभी शुद्ध भक्ति नहीं बने, लेकिन हृदय से भक्ति होता है हमारा कभी कभी, कि हमारा उसमें तकलीफ हो रहा है लेकिन हम भक्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निर्जल एकादशी, तकलीफ हो रहा है लेकिन भक्ति करेंगे। उसमें निर्जल एकादशी में हमको सेवा मिल गया कुछ, कि ये सेवा करने के लिए मिल गया, तो अभी निर्जल एकादशी में ऑलरेडी शरीर में कुछ नहीं है, ऊपर से सेवा भी करना है, ठीक है कर लेंगे। तो ऐसा कभी ना कभी हमारा भाव से हो जाता है, हृदय से हो जाता है कि नहीं ये भगवान के लिए है ना, इसके बदले मुझे मिले ना मिले, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये जब बढ़ते हैं तब मरते वक्त भगवान का स्मरण हो जाएगा। लेकिन वराह अवतार है ना, तो वराह अवतार भगवान का एक रूप है, उनका एक वराह पुराण है, उसमें तीसरा चरम श्लोक है। तो राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि वराह पुराण का तीसरा चरम श्लोक क्या है, कि भगवान का कोई स्मरण भी नहीं कर सकता है कभी कभी भक्त होने के बाद भी मृत्यु को, क्योंकि वो बॉडी में इतना दर्द होता है इसकी वजह से। तो लेकिन अगर उसने भगवान का सेवा बहुत किया है तो भगवान उनको स्मरण दिलाएंगे खुद होके, क्योंकि हमारे अंदर हाथ में थोड़ी ना है भगवान को स्मरण करें। बोलेंगे मरते वक्त हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, वो पहले हरे कृष्णा करेंगे, हरे कृष्णा और एकदम से हटा जाएगा करेगा, वो तब भूल जाएगा, हरे कृष्णा करने भूल जाएगा। तो तब करना है हरे कृष्णा, जब प्राण छूट रहा तब करना है। उससे पहले हम हरे कृष्णा करेंगे, भक्त आजू बाजू में कीर्तन करेंगे, नो डाउट उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जब प्राण छूट रहा तब जो तकलीफ होगा उस समय हरे कृष्णा, तो ये हरे कृष्णा करने के लिए भगवान ही मदद कर सकते हैं हमें, और वो हम हृदय से भक्ति की है तो वो हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, भगवान का भाव प्राप्त होगा, मतलब भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इस्कॉन का जो मेन गोल है भक्त बनाने का, वो ये है कि जितने लोगों को हम भक्त बना रहे वो जीवन भर भगवान का इतना अच्छे से सेवा करे हृदय से, ताकि मरते वक्त भगवान का स्मरण हो और भगवान धाम चला जाए। इसलिए नहीं ताकि इस्कॉन का नाम बढ़ेगा तो इस्कॉन को बहुत सारा पैसा आएगा, तो फिर इस्कॉन का और नाम बढ़ेगा, फिर हम बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे और सात्विक बनेंगे, लोग धार्मिक बनेंगे, पाप नहीं करेंगे। नहीं, ये तो बाय प्रोडक्ट्स है, लेकिन मेन गोल ये है कि भगवत धाम जाए, सब लोग को भगवत धाम भेजना है। क्योंकि हमारा गोल ये नहीं कि फिर से जन्म लेते ही रहे, फिर से लोग इस्कॉन में आते रहे, फिर से जन्म ही लेते रहे, ये गोल नहीं हमारा।
सब लोग इस्कॉन में आना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, मंदिर बड़े भी होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए, लेकिन किस लिए? ताकि लोग आए भगवत धाम जाए, नहीं आए भगवत धाम जाए, क्योंकि ये भगवान का प्रोजेक्ट है भगवत धाम भेजने का। और इसलिए भगवान शास्त्र में बोल रहे कि यही करना है। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं। यात्री या याति न अस्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो भगवान का स्मरण करेगा मरते वक्त वो भगवान धाम नहीं जाएगा, इसमें संशय नहीं है, जाएगा ही, ये फिक्स है। ठीक है। इसमें प्रभुपाद जी बोलते कि इस श्लोक में कृष्ण महावनवत की महत्ता दर्शाई है। ये इस्कॉन की महत्ता है कृष्ण महावनवत की, है ना, कि इस्कॉन में हम लोगों को बोलते 2 घंटा जप करो। 24 घंटे का 2 घंटा कितना हो गया? अगर 2 घंटा 40 मिनट होता तो 10% हो जाता, है ना। तो 2 घंटा मतलब करीबन 9% या 8% पकड़ लीजिए। तो हम बोलते 2 घंटा जप करो, 2 घंटा और क्या करना है? तो 1 घंटा बुक रीडिंग करो, 1 घंटा सुनो। सुनना तो दिन भर भी है, लेकिन 1 घंटा बैठ के अच्छे से सुनो। जैसे भागवतम क्लास रहता है मंदिर में, बैठ के स्पीकर के सामने खड़े, अभी और कुछ काम नहीं है। ये हो गया 1 घंटा अच्छे से बुक हियरिंग, और 1 घंटा अच्छे से बुक रीडिंग मतलब अभी पुस्तक है, हम है, बस हो गया। और 1 घंटा 2 घंटा जब मतलब अभी बस माला है और मैं हूं, हो गया। ऐसा 4 घंटा तो फिक्स हो जाना चाहिए। ये 4 घंटा हो गया मतलब एटलीस्ट हमारा 18% हो गया 24 घंटा में। और इसके अलावा फिर ये 2 कान इसलिए दिए है कि 1 घंटा ही सुनना नहीं है, बहुत कुछ सुनना है ना। मुंह एक ही दिया, मतलब बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो और काम के बारे में बोलो, बाकी बड़बड़ मत करो। लेकिन 2 कान इसलिए दिए है, ब्लूटूथ भगवान ने आविष्कार किया है कि किधर भी मोबाइल रखो। ये 1 घंटे का फिक्स हेयरिंग हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो मोबाइल लगाओ, हेयरिंग करते रहो, कीर्तन सुनो, प्रवचन सुनो, कीर्तन सुनो, प्रवचन सुनो, कीर्तन सुनो, प्रवचन सुनो। तो दिन भर ये मोबाइल, ब्लूटूथ, ये अलग अलग डिवाइस घर में, हम किचन में हरे कृष्ण महामंत्र का मशीन लगा सकते हैं प्रभुपाद जी के आवाज का, है ना। या घर में होम थिएटर लगा सकते हैं, किचन में एक स्पीकर होना चाहिए, है ना। वो गए उधर, अपना मोबाइल उसको लगा दिया, हो गया, बटन दबाए, स्पीकर शुरू हो गया, उसमें अपना मोबाइल का शुरू कर दिया। डाउनलोड करके रखने का, यूट्यूब पे प्ले करते तो कुछ भी आ जाता है, तो डाउनलोड करके रख ले, उसको बजाते रहे, तो ज्यादा से ज्यादा हियरिंग हो जाएगा। तो काम करते वक्त भी हियरिंग हो रहा है, हमें कुकिंग करना है ना, घर में कुछ, अभी तो लोग नहीं करते वैसा कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ साफ सफाई ये वो कुछ काम रहता है, तो कीर्तन करके ही करना है। इवन टॉयलेट बाथरूम में भी जाते हैं तो बाहर कीर्तन चलेगा, उसका आवाज आते रहेगा, तो टॉयलेट बाथरूम में भी आवाज आते रहेगा। ऐसा ही करते हैं हम ब्रह्मचर्य आश्रम में, जब से इस्कॉन में आए हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो वो बाथरूम में भी स्पीकर बजता ही है, क्योंकि बाथरूम में भी भगवान का स्मरण करते रहेंगे, और बाथरूम करते करते वक्त अगर मर जाए कोई तो भगवान का स्मरण काम आएगा, है ना। क्योंकि वो, अगर आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो बाथरूम में मरने वाले लोग भी है ना। हमारी एक भक्त थे, वो बाथरूम में चले गए, मर गए। तो 3-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद उनका बॉडी बाहर निकला, क्योंकि घर में अकेले ही थे। इतने दिन के बाद किसी ने पूछा कि क्या हो गया, बाहर नहीं आ रहे, तो तहकीकात किया, बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो अंदर मरे हुए थे, 10 दिन हो गए थे। तो पता नहीं क्या होगा कभी, इसलिए कुकिंग करते वक्त, काम करते वक्त, कुछ भी घर में कुछ भी कर रहे हैं, है ना, ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी में स्पीकर रहते ही है, उसमें पेन ड्राइव डाल के सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत जब सुनेंगे तब जाके ये अंत काल में भगवान का स्मरण आएगा। ऐसा नहीं कि बस 2 घंटा जब कर लिया, टाइम देख के हमने, और 2 घंटा जब हो गया, सलाम वाला हो गया, चलो, है ना। और बुक रीडिंग हियरिंग तो हमारा फिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। बुक रीडिंग हियरिंग फिक्स नहीं है, उसको फिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है कि रोज नहीं समय मिलता है, लेकिन हफ्ते में कुछ दिन तो ऐसा होना चाहिए कि उस दिन होना ही चाहिए। नहीं होता है तो उसके लिए बेस्ट है कि रूपानुगा विद्यापीठ करके पंढरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है अपना, है ना, महाराज जी के जोन में पंढरपुर का। उसमें कुछ क्लास आप ज्वाइन कर ले, जैसे माता जी नेहावेकर माता जी ने भक्ति शास्त्री क्लास लगाया, मैंने भी भक्ति शास्त्री क्लास लगाया। उसमें वो 4 घंटा बुक रीडिंग होता ही है ना माता जी, क्योंकि 4 घंटा क्लास रहता है। तो ऐसा कुछ क्लास लगाना चाहिए पेड वाला, क्योंकि पैसे दिए हैं, कोर्स लगा। कंपल्सरी बुक रीडिंग होतं. हाँ, कंपल्सरी बुक रीडिंग, तो पैसे देके ऐसा कुछ क्लास लगाना है हमें, कि जो इस्कॉन का क्लास है ना। और ऐसे बहुत सारे क्लास है इस्कॉन के, ये आईडीसी हो गया, बुक रीडिंग के कोर्स है कितने सारे रूपानुगा विद्यापीठ के,
कुछ ना कुछ चलता रहता है, नाम कीर्तन ये वो, पैसे दो और वो क्लास लगाओ, क्योंकि वो पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा लेकिन हम कभी सुनेंगे नहीं। लेकिन वही पैसा अगर हम स्पिरिचुअल कोर्स में डालेंगे, और वो कोर्स कंप्लीट करना ही है आपको, क्योंकि पैसा दिया है, अभी आप फोर्स हो गया, तो हम पढ़ेंगे, वो कोर्स अटेंड करेंगे, और अच्छे से करना भी है टाइम निकाल के उसको। तब क्या होगा, बाय फोर्स फिक्स नंबर ऑफ कोटा है ना, आवर्स का वो फिक्स हो जाता है। ये 4 घंटा बुक रीडिंग फिक्स हो गया, और इसके अलावा फिर बाकी भी करना ही है। जो मंदिर में रहते हैं, जैसे डेविड प्रभु है, मैं हूँ, वो भागवतम क्लास अटेंड करेंगे। माता जी है, कोई दूर रहता है मंदिर से, तो ऑनलाइन भागवतम क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो उस समय कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करो, लेकिन ऑनलाइन सुनते रहो, है ना। और स्पीकर मोबाइल में कुछ सुनाई नहीं देता है कुकिंग करते वक्त, हमारा वो सिट्टी बजेगा, कुकिंग का चोक का आवाज आएगा, है ना, फ्राई करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, एक छोटा ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लीजिए, या तो वायर वाला स्पीकर 1000, 1200, 1500 रुपए का आ जाता है, एकदम हाई क्वालिटी का। वो एक बार आपने खरीद लिया तो जीवन वो 10 साल चलता है, ऐसा हाई क्वालिटी स्पीकर आते हैं। उसको चार्जिंग में लगाओ, मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, फोन में आएगा तो उस पे से आवाज आएगा, और यूट्यूब पे कीर्तन ये वो आपको सुनना है, या भागवतम क्लास सुनना है, उस पे सुनो। आवाज बड़ा होना चाहिए, आपको कान में जाना चाहिए, दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप कुकिंग करो, जो काम करना है करो, कपड़े धो, कुछ भी करो। तो ऐसा जीवन को ढालना ही पड़ेगा। ये कृष्ण भावनामृत की ट्रेनिंग है, किस लिए, ताकि अंत काले मामियो, मरते वक्त भगवान का स्मरण है। जो कि कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वो तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे ही नहीं, दिव्य स्वभाव को प्राप्त होने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने 2 घंटा माला जब कर लिया, या 2 घंटा नहीं होता है तो कभी कभी कर लिया, कैसे भी कर लिया, ठीक है। समय नहीं मिलता है, जॉब रहता है ना। जो कोई गृहिणी है, उनको सुबह काम रहता है, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जिसको समय मिलता है, वो जानबूझ के लेट सो के लेट उठेगा, या उस समय न्यूज़पेपर पढ़ेगा, या घूमने के लिए चला जाएगा। उसके बाद समय नहीं, वो बोलता है मेरे को लेकिन टहलना बहुत अच्छा लगता है सुबह। तो टहलने से ठीक है, शरीर अच्छा हो जाएगा, तो टहलते वक्त जब करो। नहीं, फिर शर्म लगती है, फिर वो तो फिर उसको भक्ति करना ही नहीं है, तो फिर शर्म लगेंगी, और फिर अगली बार एनिमल हो जाएंगे, कपड़े भी नहीं पहनेंगे, तब कितना शर्म लगेगा, बराबर है ना। तो ये जीवन को हमको ढालना ही पड़ेगा, कुछ भी करके, है ना। तो उसमें हमें जॉब के लिए भी समय निकलना है, किसी का हेल्थ इश्यू है, एक्सरसाइज करना है, उसके लिए समय निकलना है। लेकिन वो सब प्रायोरिटीज से सबसे बड़ा प्रायोरिटी है हमारा भक्ति, क्योंकि भक्ति के बाद ही हमारा अगला जीवन डिसाइड होने वाला है। और अभी इधर कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, उससे ज्यादा हमारा कोई अगर रामदेव बाबा भी बन गया, तो भी अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो रामदेव बाबा भी अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा का गारंटी नहीं है कि नहीं प्रभु जी, उन्होंने तो बहुत कुछ किया, है ना। इतने सारे लोगों को आयुर्वेदिक में लगाया, ये लगाया, वो लगाया, उसका कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वो व्यक्ति हरे कृष्णा जप नहीं करेगा, उसको अगला जीवन मनुष्य नहीं मिलेगा, या तो भगवत धाम नहीं जाएगा। और फिर कुछ भी कर ले, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी बन के पूरे विश्व को अगर हिंदू समाज के प्रति अट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन वो भक्ति नहीं करेगा, तो अगले जीवन में वो उसको पता नहीं कि मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं। और मनुष्य शरीर मिला तो भी वो भक्त नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं है, हिंदू बनने से फायदा नहीं है कुछ, कि हम हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, नहीं। आपको भगवान कृष्ण का भक्ति करना पड़ेगा, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही पड़ेगा, वो भी जितना बोला है, गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा, वो भी ऑथराइज। बिना ऑथराइज गुरु की आप दीक्षा नहीं लिए, तो आप कुछ भी करो, हिंदू धर्म के लिए जान भी दे दो, तो भी फायदा नहीं होगा ज्यादा, आपको बहुत समय लगेगा भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए जब हम ऑथराइज संप्रदाय से कनेक्ट हो चुके हैं, इस्कॉन से, तो गुरु से दीक्षा लेके उनके गाइडेंस में जब भक्ति करेंगे, तो ये श्लोक सार्थक हो जाएगा कि भगवान का स्मरण आएगा मरते वक्त। और जब भगवान का स्मरण आएगा मरते वक्त, तो क्या होगा, हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। और यही जीवन का सिद्धि है। कितना पैसा कमाया, कितना गाड़ी बनाई, वो जीवन का सिद्धि नहीं है ना। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। और कृष्ण का स्मरण कब आएगा, जब कृष्ण के लिए करे होंगे तब ना। बच्चों के लिए करते तो बच्चों का स्मरण आता है, लेकिन बच्चों को माँ बाप का नहीं आता है, क्योंकि बच्चों ने माँ बाप का नहीं किया। इसलिए भगवान का बहुत सेवा करना पड़ेगा, बहुत जप करना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक बहुत सुनते हम। आपने तो बचपन से भौतिक ही सुना है, पैसे से सब कुछ होता है, पैसे से सब कुछ होता है, इसलिए मरते वक्त भी पैसा याद आता है ना। अतः मनुष्य को कभी कभी, ऐसा लिखा है ना, कभी कभी लिखा है इधर,
कभी कभी हरे कृष्णा मंत्र जप करना चाहिए, ऐसा लिखा है ना, या निरंतर लिखा है? निरंतर लिखा है ना? तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तुकाराम महाराज भी बोलते हैं कि गीता भागवत करी श्रवण। इसलिए गीता भागवत करना है, श्रवण क्यों करना है बोलते? तो बोलते अखंड निरंतर चिंतन हरिचे। हरे कृष्ण महामंत्र भी निरंतर ही करना है। वो हरे कृष्ण महामंत्र करना मतलब अखंड चिंतन विठोबाचे। अखंड मतलब निरंतर भगवान का चिंतन होना चाहिए। लेकिन निरंतर हम भगवान का चिंतन कर सकते क्या? आपको 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र करना है, कल से होगा। हम बोलेंगे कि प्रभु जी आप इस्कॉन में भर्ती हो जाओ, है ना, आपको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस बैठ के जॉब करो, आपको खाना पीना देंगे, धोती कुर्ता देंगे, माताएं होंगे, साड़ी देंगे, सब कुछ देंगे, तो भी हमसे नहीं होगा। हम ब्रह्मचारी बन गए, भगवान के लिए भी कर रहे, बोले अगर सेवा निकाल दिया इस्कॉन ने और उनको बोला तुमको कुछ नहीं करना है, बस बैठ के 24 घंटा माला करो। 24 घंटा तो नहीं करेंगे, ठीक है, बैठ के सुबह 7 बजे उठ, हम कितना होते सुबह 4 बजे उठ गए, 4:30 बजे मंगल आरती के बाद 5:30 बजे माला शुरू हो गया। उसको बोलेंगे कि सुबह 5:30 बजे से शाम को 5:30 बजे 12 घंटे तुम जप करो बैठ के। बीच में तुम थोड़ा प्रसाद ले लो, 1 घंटा सो जाओ, शाम को 5 बजे फिर से प्रसाद मिल जाएगा। तो भी नहीं होगा हमसे माला कंटिन्यूस, होगा क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए फिर ये सब बाकी चीज करना है हमें, वो भी भगवान का स्मरण ही है। लेकिन क्या है बाकी चीज? कि 2 घंटा माला जप करो, उसके बाद गुरु पूजा, उसके पहले मंगल आरती। माला जप हो गया, गुरु पूजा हो गया, मंगल आरती हो गया, उसके बाद 1 घंटा श्रवण, उसके बाद प्रसाद के बाद सेवा। अब ये गुरु पूजा हो गया, मंगल आरती हो गया, जप हो गया, ये भी स्मरण ही है। भागवत क्लास हो गया, वो भी स्मरण है। प्रसाद ले रहे हो, भगवान का स्मरण है। पहले हम महाप्रसादी गोविंद हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, वो भी स्मरण हो गया। प्रसाद खाते वक्त भी सुनना ही है। प्रसाद खाते वक्त भी मोबाइल चालू रहना चाहिए हमारा, कुछ तो गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर प्रवचन चालू रहना चाहिए। कुछ सीनियर भक्त कुछ बोल रहे हैं इधर उधर, अमोघ लीला प्रभु, राधेश्याम प्रभु, महाराज लोग, उनका प्रवचन चालू रहना चाहिए। नहीं हुआ तो प्रभुपाद जी के प्रवचन, वो भी नहीं कर सकते आप, तो एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र जब प्रभुपाद जी का या कोई सीनियर भक्तों का, महाराज जी का, या आपको जो भी पसंद है, लेकिन लगाओ खाने के वक्त। इधर उधर के विचार आएंगे, उससे अच्छा अखंड चिंतन विठोबा जी, है ना। और उसके बाद सेवा शुरू हो जाएगा। तो सेवा शुरू करते वक्त तो सेवा हमारा बहुत बार ऑटोमेटिक हो जाता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो वो उस वक्त भी ब्लूटूथ ईयरफोन लगाओ, सबको तकलीफ नहीं होना चाहिए इसलिए, या सबको सुनना है तो सबके साथ सुन सकते, स्पीकर में लगा के हमको ये सुनना ही है। अखंड चिंतन हम 24 घंटा जप नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कुछ कर सकते हैं। सेवा करो, जप करो, प्रसाद लो, और ये सब करते करते भगवान के बारे में सुनो, प्रवचन सुनो या कीर्तन सुनो, ये कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा जब बस 2 घंटे होने वाला था, उसको हमने क्या कर दिया, हरि के स्मरण को अभी अब हमने बढ़ा दिया है। हम सोचते क्या है, पैसा बढ़ाएंगे बस, लेकिन हमने क्या किया है, वो पैसा कमाते वक्त भी उसको टॉयलेट में, इधर उधर सब तरफ हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मोबाइल से ही कर रहे हैं। डिवाइस कलयुग का डिवाइस है, माया का डिवाइस है, लेकिन उससे ही हम हमारा भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। उसको बोलते हैं अव्यर्थ काल, तो मतलब हमने समय वेस्ट नहीं कमाया। और मोबाइल ये कली का डिवाइस है, जो लोगों को गलत आदतें लगा रहे, लेकिन हमने उसको अच्छी चीज में यूज किया। उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, कि ये लैपटॉप कंप्यूटर ये ब्रह्मचारी के पास क्यों ले है, नहीं क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो अभी 4 भक्त ऑनलाइन क्लास सुन रहे, अगर ये ऑनलाइन क्लास नहीं जाता तो 4 भक्त बैठ के क्या करते, वो अपने अपने घर का काम करते, उनको ये इंफॉर्मेशन पता नहीं चलता कि भाई ये कभी भी कर सकते आप, मोबाइल डिवाइस यूज करो, ये ब्लूटूथ यूज करो, ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो, और शेयरिंग करते रहो। ये पता नहीं चलता उनको, उनको लगता कि अभी हम काम कर रहे, काम करते हो थोड़ी जब कर सकते। तो फिर अपने मन में अपने घर का विचार कर रहे हैं, इसका विचार कर रहे हैं, अरे उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। और वो चिंता करने से वो काम सरल हो गए क्या? नहीं हो गए। वो हरे कृष्णा सुनो, उससे काम सरल हो जाएंगे, भगवान मैनेज करेंगे हमारे काम को। उतना चिंता तो चलते ही रहता है मन में हमारा, कीर्तन भी सुनते हो, लेकिन भक्ति कर रहे हैं ना, उससे हमारा बहुत सारा जीवन सरल हो जाता है और सिंप्लीफाई होता है। भगवान हमारे काम में रहते हैं, क्योंकि हम भगवान के काम में है ना। हम हरि के काम में, तो हरि हमारे काम में। जब हम हमारे काम में और हरि का चिंतन नहीं होता, तो हरि बोलते मैं अपने धाम में, तुम तुम्हारा करो, मैं मेरा कर दो।
तो इसलिए ये डिवाइस भी हम भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, वैराग्य है, युक्त वैराग्य, भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। फालतू के कोर्स करने के लिए यूज नहीं कर रहे हम कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो, ये करो, उससे आपका जीवन में बहुत सारा पैसा आएगा, है ना, आप बहुत सारे लोगों को फंसा के कैसा कमा सकते हो, ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे हम दे रहे हैं कि कैसे आप आपका जीवन शुद्ध कर सकते हैं और अंत काले से मामियो हो जाए। तो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा, लेकिन ये निरंतर नहीं होता है, इसलिए फिर बाकी सब कुछ विधि विधान नवविधा भक्ति हम करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, मुंह से भगवान का नाम लेना, भगवान का गुणगान करना मतलब प्रचार भी करना है, कीर्तन करना मतलब विष्णु स्मरणम, उसके बाद विष्णु स्मरण आता है। ये निरंतर नाम जप कब होगा, स्मरण कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में बोलेंगे, तब स्मरण ज्यादा होने लगता है। तो बोलना तो नहीं हमसे हो जाता है, सबके सबके बस के बात नहीं है कि सब लोग प्रवचन करेंगे, ये सबको नहीं आता है। भगवान किसी को बोलने का क्षमता देते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन सुनने का क्षमता तो सबके पास है, तो ज्यादा सुनना चाहिए। कान इसलिए दो दिए है और मुख कम दिया है, एक ही दिया है, दोनों ही मुख दिए हैं। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, श्रवण करने से स्मरण आएगा। तो ये निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे। कैसा श्रवण करना है, उठते ही मोबाइल में कीर्तन लगा दो, अगर बाकी लोग सोए तो कीर्तन कम आवाज में, अगर बाकी सोए तो ये ब्लूटूथ लगा लो। अभी तो बहुत सस्ता हो गया, हमारे पास पैसे भी सब है, ब्लूटूथ डिवाइस भी सस्ते हो गए, है ना। 1000 रुपए में 20 घंटा चलने वाले ब्लूटूथ डिवाइस आते हैं, एक दिन चार्ज करो और 2-3 दिन चार्ज रहते हैं, फिर से वैसे चार्जिंग करने की जरूरत नहीं। वो टी ब्लूटूथ लगाओ, शुरू हो गया कीर्तन प्रवचन, जो भी सुनना है वो शुरू हो जाए। और काम करते वक्त, नहाते वक्त, धोते वक्त शुरू, वो ब्लूटूथ तो तब कान से निकालना पड़ेगा, लेकिन टॉयलेट में भी हरे कृष्ण महामंत्र कुछ चलेगा। उसके बाद कपड़े पहन रहे तब भी चलेगा प्रवचन कीर्तन। उसके बाद तिलक लगा रहे, कुछ काम करने जा रहे, तब तक चलेगा। उसके बाद अगर आप बैठ के जब करें तब मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, तब बस हरे कृष्ण महामंत्र चलेगा। लेकिन मोबाइल में महाराज का झूम चपाटक शुरू हो जाएगा, है ना, तो उसको देख के करेंगे। तो ऐसा कर करके पूरा जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा निरंतर करेंगे, तब महामंत्र निरंतर होगा और तब भगवान का स्मरण आएगा मरते वक्त। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निरंतर के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में चैतन्य शिष्टाष्टकम दिया है, 8 ही श्लोक दिए हैं। उसका 3रा श्लोक है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। सदा के लिए कीर्तन करना मतलब नित्य हरिनाम करना है हमें, भगवान का नाम जब हमेशा करना है। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन, ये 4 क्वालिटी है। तृणादपि मतलब खुद को तृण से भी निकृष्ट समझना कि हम तो कुछ है ही नहीं करिए, हम अभी, हालांकि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हम इतने सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये माया का ज्ञान है ना, माया के ज्ञान है ना। ये भौतिक जगत में मैं पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, उससे हम भगवत धाम जाने वाले हैं कि मैं भाई इंजीनियरिंग कर लिया, एमटेक कर लिया, मैं 3 साल ये कंपनी में जॉब किया, इधर ये जॉब किया, ये लोगों को पढ़ाया, तो उससे मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ? नहीं। तो हम जो भी है तुच्छ है। कोई बोलता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कुछ फायदा नहीं है इंटेलिजेंस से। तृणादपि मतलब कि हम कुछ नहीं है, तृण से भी निकृष्ट है। तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु बनना है। अभी हम ठंडी गर्मी तो भी थोड़ा बहुत सहन कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे का स्वभाव हमको जल्दी सहन नहीं होता, तो वो हमारा नेचर है, लेकिन उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें कि नेचर को, दूसरे लोगों के नेचर को सहनशीलता, है ना, दूसरे लोग हमको कष्ट देंगे, वो सहनशीलता हमारा 0 है, तो उसको 1% 2% लाना पड़ेगा। तो ये सहनशीलता बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो लोग हमको तकलीफ देंगे तो भी हम उससे दूर दूर होते जाएंगे, लेकिन तकलीफ वो और नहीं दे सकते, ऐसे जोन में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर झगड़ा करेंगे, अभी उनको भी रिवर्स बैक करना है हमको, नहीं। वो तकलीफ दे रहे, हमको दूर भागना है उनसे, वो तकलीफ देते तो, लेकिन सहन करना भी सीखना है। वो अगर उनसे दूर नहीं भाग सकते तो सहन करना सीखना है। और अमानी, खुद को मान नहीं देना है, बहुत सारा मान देना, दूसरों को बहुत मान देना है। लेकिन ये 4 क्वालिटी अगर हम में आ जाते भक्तों में, तो कीर्तनिया सदाहरी, वो व्यक्ति
हरि नाम को सतत रूप से कीर्तन कर सकता है। क्या है कि खुद को निकृष्ट समझेगा, सहनशील होगा, दूसरे को मान देगा और खुद के मान के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करेगा, वो व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन बहुत अच्छे से कर सकता है। तो हम अगर खुद को बहुत अमीर मानते हैं या बहुत पढ़े लिखे मानते हैं या बहुत सुंदर मानते हैं या बहुत बॉडी बिल्डर मानते हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा जब हमारा मानना हो जाता है तो हम हरे कृष्ण महामंत्र शाश्वत रूप से या निरंतर नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारा तकलीफ होता है हरे कृष्ण महामंत्र करते हो कि एकादशी है, कम खाओ अभी, आज ज्यादा माला करो, नहीं होता है हमसे, क्योंकि हमको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम बहुत सुंदर है, हमें लगता ही नहीं कि हम तुच्छ है करके। तो ये क्वालिटी है, भगवान बोल रहे कि ये जब डेवलप होता है तो व्यक्ति निरंतर हरिनाम संकीर्तन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान धाम जाता है। इधर लिखा है कि अंत काले च मामेव, मरते वक्त कोई मेरा स्मरण करता है तो वो मत भावम, वो मेरे धाम को वापस जाता है, वो भगवत धाम चला जाता है। मरते वक्त अगर कोई भक्त है, भगवान का स्मरण करता है तो भगवत धाम चला जाता है। अगर कोई भक्त नहीं है और वो मरते वक्त कुछ दूसरा स्मरण करता है तो उसको क्या मिलता है, उसके लिए श्लोक है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो भगवान का नहीं स्मरण कर रहा है, किसका कर रहा है, किसी का भी कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। अगर कोई मरते वक्त बोलता है मुझे मुर्गा खाना है, तो अगले जन्म में मुर्गा बन जाएगा। कोई स्त्री को स्मरण करता है क्योंकि पति पत्नी है कि मेरी स्त्री कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई, और स्त्री मर रही है, बोलते मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा पति कहाँ गया, तो उसको वैसा स्मरण होगा, तो उसको अगले जन्म में वो जन्म मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, ये तो हो गया कि मनुष्य शरीर मिलना गारंटी हो गया ना, फिर कि मनुष्य मर रहा है और किसी मनुष्य को स्मरण करके ही मरेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, बराबर है ना। लेकिन ये भी ऐसा भी नहीं होता है, उसके लिए भी उनको अकाउंट में क्रेडिट चाहिए। कौन से अकाउंट में, उसने अगर भक्ति किया है थोड़ा बहुत तो उसके अकाउंट में पुण्य होना चाहिए, तब जाकर मनुष्य में जन्म मिलता है। नहीं तो पति पत्नी को भी याद कर रहा है लेकिन उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, उसने जितने पाप किए उसके हिसाब से पहले उसको अभी पशु पक्षी जन्म मिलेंगे, जितने पाप किए उसके हिसाब से। और फिर जब मनुष्य शरीर मिलने वाला है तब जाके ये शरीर उसको ऐसा मिलेगा। जब उसने स्मरण किया था, पत्नी का स्मरण किया था, तो अभी वो आदमी है लेकिन स्त्री बन के जन्म लेगा अगले बार। लड़की का जन्म हुआ बोलेंगे हमारे घर में, वो पिछले जन्म में आदमी था, 84 लाख योनि घूम के जब उसको मनुष्य शरीर मिला, कितने तो करोड़ों साल के बाद हो सकता है, तब वो फिर से स्त्री बनेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मरते हुए किसी ने स्त्री का याद किया तो अभी नेक्स्ट जन्म उसका मनुष्य मिलेगा, नहीं, उसने भक्ति किया है तो स्त्री जन्म मिल जाएगा और वो फिर से स्त्री योनि में जन्म लेने के बाद भी भक्ति करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। भक्तों के लिए बहुत सेफ है कि मरने के बाद फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, भगवान ने प्रॉमिस करके दिया है ना, कि जो भक्ति करता है और अगर उसका आसक्ति रहता भी है, मरते वक्त भगवान को याद नहीं करता है, स्त्री पति पत्नी है ना, या पैसे को भी वो स्मरण करता है, तो भी उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, ये गारंटी दिया है, क्योंकि उसने भक्ति उतना किया है, 2 घंटा दिया है, लहसन प्याज छोड़ दिया है, चाय छोड़ दिया है, इतना सब कुछ किया, तो भगवान मदद तो कर रहे हैं ना, मनुष्य शरीर मिलता ही उसको। उसके लिए ये श्लोक एग्जैक्ट होता है कि उसने पति पत्नी किसी को याद किया तो उसके हिसाब से, पत्नी को याद किया तो मनुष्य, पुरुष है तो भी स्त्री बनेगा, और स्त्री मर रही है उसने पति को याद किया तो वो लड़का बन जाएंगे अगले जन्म में। लोग बोलेंगे हमारे घर में लड़का हुआ है, लड्डू बांटो, है ना, लड़की हुई है जिलेबी बांटो। लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं, जो 2 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते, भक्ति नहीं करते, है ना, वो भगवान के लिए उनका जन्म नहीं है। वो भगवान का भक्ति शंकर जी पार्वती या राधा कृष्ण सेम ही है, किसी का भी भक्ति करो सेम ही है, गणपति बिठाओ ये बिठाओ, ऐसे वाले अगर कोई है देवी देवता वाले, तो उनके लिए ये श्लोक क्या है, उनको मनुष्य शरीर फिर से नहीं मिलेगा, उनको उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि भक्त ने क्या किया, भगवान का भक्ति किया, हरे कृष्ण महामंत्र किया, उसका पुण्य तो नष्ट हो गया, उसका पाप भी नष्ट हो गया, इसलिए उसके पाप के हिसाब से उसको बाकी जन्म नहीं मिलता, उसको फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन बाकी लोगों ने भक्ति नहीं किया, उसका पाप नष्ट नहीं हुआ, तो पाप के हिसाब से सभी 84 लाख योनि फिर से लेना पड़ेगा और भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि वो समझे कि पति मर गया, पत्नी को याद करते, लेकिन वो अभी कुत्ता बिल्ली ये 84 लाख योनि घूमेगा वो,
और फिर जब 84 लाख योनि कंप्लीट होकर मनुष्य शरीर मिलेगा, तब उसने पत्नी को याद किया था तो स्त्री योनि मिल गई। तो इतना कठिन है अभक्तों के लिए। और नॉर्मली क्या होता है, त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को वो निश्चित रूप से प्राप्त होता है, लेकिन उसको पहले 84 लाख योनि जाना पड़ता है और फिर उसको मनुष्य शरीर मिलता है। तो यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने का निर्णय है कि इसलिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति करेंगे तो फायदा ही फायदा है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है उसे परमेश्वर का धाम मिलता है, यदि वह स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। नहीं, दिव्य स्वभाव कैसे प्राप्त होगा, हमें इस बात पर विशेष ध्यान पर देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, कि फिर भगवान का स्मरण करके कैसा मरे। तो महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने हिरण का स्मरण किया। देखो इन्होंने हिरण का स्मरण किया तो क्या हुआ, महापुरुष हुए। हिरण का स्मरण किया तो अगले जीवन में हिरण बनना पड़ा। तो हिरण के रूप में उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा था, है ना, कि उनके पास मनुष्य शरीर था लेकिन हिरण का स्मरण किया तो अगले जीवन में हिरण बन गए। लेकिन उनको पिछला जन्म याद था, इसलिए वजह से उनको पशु शरीर धारण करने के बाद भी पिछला शरीर याद था, तो उन्होंने भगवान की भक्ति की। हिरण शरीर में भी हमको नहीं होने वाला क्योंकि हम महापुरुष नहीं है ना। सॉरी, ये लैपटॉप को हैंग हो गया कुछ, ये नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पशु शरीर धारण करना पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर में विचार संचित होकर मृत्यु के समय विचारों का प्रभावित करते हैं, अतः उसे जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। वो जीवन में क्या कर रहा है ना, उसका जीवन भर का थॉट से अगला जीवन बनता है। ऐसा नहीं कि मरते वक्त स्त्री का ये शरीर मिल जाएगा क्योंकि स्त्री का चिंतन किया, नहीं, जीवन भर तो उसने पशुओं को मारा, पक्षियों को मारा, उनका भी चिंतन किया, तो उसके हिसाब से भी शरीर मिलने वाला है। अगर कोई जीवन में सद्गुणी है तो निरंतर कृष्ण का चिंतन कर सकता है, तो संभावना है कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण आएगा। इसलिए सतुगुणी में बनना है, इसलिए हम सिखाते हैं लहसुन प्याज छोड़ो, चाय कॉफी छोड़ो, क्योंकि सतुगुणी बनेंगे तो भगवान का स्मरण करना इजी हो जाएगा। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होने में मदद मिलेगी, मतलब वो भगवान के धाम जा सकता है। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक शरीर मतलब भगवान के धाम जाएगा, उधर आत्मा ही शरीर लेंगे। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। वो बोल रहे कि आपको अगर जीवन सुधरना है तो ये हरे कृष्ण महामंत्र करना ही पड़ेगा, और जो नहीं कर रहे उनका कोई गारंटी नहीं अगला जीवन में क्या मिलेगा। एक गारंटी फिक्स है, बोलते 84 लाख योनि तो जानना ही पड़ेगा, है ना। ये फायदा है प्रभुपाद जी का मिशन में हम आ गए उसका, कि हमको इतना बताया गया इसके बारे में, ये 16 माला करना ही है, 16 माला करना ही है। क्यों बताया, ताकि हम भगवत धाम जाए, मरते भगवान का स्मरण करें, भगवत धाम जाए। इसलिए नहीं कि इसको उनको पैसे देते रहे इधर ही जन्म लिए फिर से, नहीं, इसके लिए नहीं है। पैसे प्राप्त करने के लिए तो कमा भी सकते ना। इस्कॉन में कितने लोगों को पैसा मिलता है, मिलता ही नहीं किसी को। सब लोग तो पैसा देते हैं, पैसा किधर जा रहा है, भगवान की सेवा में जा रहे हैं। भगवान की सेवा क्या करना है, घर पे विग्रह लाओ, करोगे भगवान की सेवा, होगा ही नहीं हमसे। भगवान की सेवा होंगी हमसे, मंदिर में जो सेवा करते हैं वैसा भगवान का सेवा हम घर में कर सकते हैं। 6 टाइम भोग लगाना है, दोपहर को राजभोग लगेगा, 16 आइटम बनाना है आपको। रोज 2000 का फूल चढ़ाना है भगवान को, उसका गार्लेंड बनाना है। वो गार्लेंड बनाने के लिए आपको 6 माताएं 6 घंटा या 4 घंटा काम करना पड़ेगा। क्या कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये भगवान का सेवा करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट है, घर में करना। इसलिए ये संस्था बनाई है प्रभुपाद जी ने। एक्चुअली प्रभुपाद जी को कुछ जरूरत नहीं थी। प्रभुपाद जी अपना भजन करने में एक्सपर्ट थे, उनको पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके हिसाब से प्रभुपाद जी वो भक्ति करके भगवत धाम जा सकते थे। लेकिन हम लोगों का उद्धार करने के लिए, ताकि हम इस्कॉन से जुड़े और भगवत धाम चले जाए, इसके लिए भगवान प्रभुपाद जी ने संस्था बनाया था, और इतना अच्छे से संस्था चलाने के लिए नियम बनाया। ठीक है, 8 मिनट बाकी है,
तो इसको एक बार ले लेते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे संशय। तो इसमें बोलते कि इसीलिए तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। इधर भी बोले क्या क्या बोला है, कभी कभी करो नहीं, सदैव हमेशा मेरा चिंतन करो। लेकिन हमेशा भगवान आपका चिंतन कैसे करें, हमको तो कभी ड्राइविंग करना पड़ता है, कभी हम कुकिंग करते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी किधर शादी में जाना पड़ता है, कभी तो जॉब में जाना पड़ता है, कभी किसी जगह जाना पड़ता है। तो ये सब जगह पे आप भगवान का स्मरण करो। ये ब्लूटूथ ईयरफोन खरीद लो, मोबाइल तो आपके पास है ही, या ब्लूटूथ ईयरफोन भी आपके पास होगा ही, है ना। तो इससे आपका सदैव स्मरण हो जाएगा। लेकिन करना है भगवान कृष्ण का ही स्मरण, नहीं तो क्या होगा, हम गाड़ी में जा रहे हैं, अभी गाड़ी से जा रहे हैं किधर तो, और जितने भी घंटे का ट्रेन का जर्नी है या सादा जर्नी है, बस में जा रहे हैं या किसी में भी जा रहे हैं, हम बाहर देख के उसी का चिंतन करते हैं। ओके, इधर ये मिलता है, हमारे घर में तो ये नहीं है, ये खरीदना पड़ेगा, इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा, फिर पैसा भी कमाना भी पड़ेगा ना, है ना। इनके घर में इतना अच्छा सोफा सेट है, हमारे घर का सोफा सेट तो पुराना हो गया, बैठते ही पूरा नीचे से हमको लग जाता है, सोफा सेट पुराना हो गया, इनका तो बहुत अच्छा है। तो ये चिंतन चलते ही रहता है। उससे अच्छा कीर्तन करो, कीर्तन सुनो, प्रवचन सुनो, उसमें थोड़ा बहुत मन लगा रहेगा और शुद्धिकरण होता रहेगा, तो वो थॉट्स कम आएंगे। थॉट्स तो आने वाला है, बंद नहीं हो सकता है थॉट्स, क्योंकि करोड़ों जन्मों से भक्ति किया नहीं, उसका जो बैकलॉग है, मन तो वही है करोड़ों जन्मों से, वो मन में अभी तक वही है। 1 करोड़ जन्मों के पहले हमने जो कुछ किया था उसका संस्कार अभी भी है हमारे पास, 1 करोड़ जन्मों का, वो मन में रहता है, क्योंकि आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार हर एक जन्म में जा रहा है, तो हर एक जन्म में वो मन का स्टोरेज है ना हमारे पास। इसलिए इतना जल्दी भगवान का कीर्तन भी हम बहुत बार सुनने के बाद भी नहीं होता है हमारा, इसलिए वो जो शटल सटल अनर्थ रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये इतनी जल्दी नहीं निकल के जाते हमारा, क्योंकि ये करोड़ जन्म से मन में है। बाहर का जल्दी चला जाता है कि कोई शर्ट पैंट बनता है, धोती कुर्ता पहन लेता है, और धोती कुर्ता भी फिर वो सैफरॉन बनता है, टकला हो जाता है, भगवान के मंदिर में ज्वाइन। ये एक्सटर्नल चेंज करना बहुत आसान है। चाय कॉफी बंद कर दिया, गृहस्थ होने के बाद भी हम दूसरे लोगों के घर में नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज खा बनाते हैं, इसलिए भोग लगा खाए, ये सब एक्सटर्नल हो गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सत्वगुण की तरफ हमारा क्रांति है, लेकिन इससे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, और उसमें और शुद्धिकरण के लिए फिर हमेशा भगवान के बारे में सुनते रहो, और भगवान कृष्ण के बारे में, नहीं तो भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सुनेंगे, तो अलग अलग स्मरण आते रहेंगे, और उस भाव में मरेंगे हम। फिर भगवान के भक्त होने के बाद भी अलग अलग स्मरण आएगा, उस भाव में हम मर जाएंगे। तो हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के लिए अपना कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इधर अर्जुन को भगवान बोल रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम क्या करो, तो तुम मुझे स्मरण करके युद्ध करो। क्योंकि तुम मुझे स्मरण करके युद्ध करो मतलब क्या है, कि तुम तुम्हारे जॉब पे जाओ, लेकिन जॉब पे जाते वक्त, है ना, ईयरफोन कान में लगाओ, भगवान का प्रवचन कीर्तन सुनो। हमारे लिए युद्ध वही है ना। कोई स्कूल वाला होगा तो उसको सुबह से, स्कूल कॉलेज वाले तो सुबह से उठ के जब तक स्कूल का टाइम है तब तक श्रवण करो, एक बार स्कूल में चले जाए तो कॉलेज का पढ़ाई करो, वापस आ रहे फिर से श्रवण करो, है ना। जितना भी होमवर्क है वो होमवर्क करो, बाद में फिर से भक्ति करो। तो ये अंतकाले से मामे तो हो गया, लेकिन वो करने के लिए जितना भी हम बाकी काम है तो हम करना ही पड़ता है। जो कोई स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट का काम करना पड़ेगा, कोई अगर जॉब वाला है तो उसको जॉब करना पड़ेगा। तो वो करते वक्त या उससे पहले जो भी समय हमारे पास है, उस समय में हमको भगवान के बारे में सुनना ही है। इसी को बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण करो और अपना काम करो। तुमको कुकिंग करना है, मेरा स्मरण करते करते करो। तुमको टॉयलेट करना है, मेरा स्मरण करते करते करो। तुमको कुछ बाकी दूसरा कुछ सेवा है या कुछ काम कर रहे हो, वो भी मेरा स्मरण करते करते करो। हम डेटी डिपार्टमेंट में है, हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो हम ड्रेसिंग करते तो मोबाइल लगा देते हैं, तीनों लोग एक साथ सुनते हैं, या तो फिर हम हमारा अपना अपना ईयरफोन लगाते हैं और अपना अपना अलग सुनते हैं। क्योंकि अभी 2 घंटा हमको ड्रेसिंग करना है, और हमें सब पता है कि क्या किधर है, क्या क्या आके तो खुला है, बस करना है। तो अभी करना है तो मन में तो थॉट्स आते ही रहता है कि अरे इधर ये करना है, उधर वो करना है, वो खाना था, वो करना था, ऐसा वैसा वैसा सब सब चलता है हमारा। तो वो चलने की जगह फिर 2 घंटा कान में ईयरफोन लगाओ, तो 2 घंटा ईयरफोन से हियरिंग हो गया। ट्रैवलिंग है तो बुक रीडिंग करो, माला करो,
या फिर ये दोनों नहीं हो रहा तो कान में लगाओ, आवाज आ रहा है, अपना मोबाइल पे कुछ आध्यात्मिक देखते बैठो। तो हम हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम हमारा काम कर रहे हैं मतलब युद्ध कर रहे हैं, है ना। युद्ध करने के लिए कर्तव्य, अपना कर्तव्य पूरा कर, मतलब हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, सदैव कृष्ण स्मरण, सदैव कृष्ण चिंतन। तब जाके मरते हुए भगवान का याद आएगा, ऐसा करने से। ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होगा, है ना। इसका थोड़ा ही तात्पर्य है, इसको पढ़ लेते हैं। अर्जुन को दिया गया उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली नागपुर के, है ना। ऐसा है ना कि भौतिक कार्य में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण करते ही रहना है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। भगवान ने बोले कि तुम अभी सब जॉब छोड़ दो, है ना, स्कूल कॉलेज पढ़ना लिखना सब छोड़ दो, मंदिर में आके बैठ जाओ। नहीं, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। अपना अपना जॉब करो, उसके साथ हरे कृष्ण कर सकते, कुकिंग करते हुए हरे कृष्ण कर सकते हैं। लेकिन हमारा नॉर्मली होता ही नहीं। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण को प्राप्त होगा। देखिए इधर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि नाम करने से क्या होगा, भगवत धाम मिलेगा, परम धाम कृष्ण लोक, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो जो मद भावम न अस्ति अत्र संशय, मतलब ये संशय नहीं कि जो कोई व्यक्ति ये करेगा, अपना अपना कोई भी जो काम है वो काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो काम तो 8 घंटा 10 घंटे का ही है, उससे पहले उसके बाद में भगवान के लिए समय निकालो। और वो काम करते वक्त भी अगर आपको पॉसिबल है तो भगवान का स्मरण करो। कैसे स्मरण, तो ये सब जो हमने अभी तक टेक्निक्स बताए हैं मोबाइल को यूज करके, ऐसा स्मरण। क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे थोड़ी देर और भूल जाएंगे बाद में, फिर बाद में विचारेंगे अरे यार वो भी तो करना था, अरे यार वो सहेली को कॉल करना था, वो मित्र को कॉल करना था, वो गाड़ी देखने के लिए जाना था, वो कुछ डाला है लॉन्ड्री में, वो कपड़े उठाना था। तो ये काम चलते रहेगा और फिर हरे कृष्ण बंद हो जाएगा। इससे अच्छा काम चलते रहना चाहिए और कीर्तन भी चलते रहना चाहिए, प्रवचन कीर्तन। ठीक है, तो यही विधि है कि हमेशा भगवान को स्मरण करने का विधि क्या है, तो ये विधि है कि हर काम में, मतलब हमारा काम मतलब हमारे लिए युद्ध हो गया। तो मां मनुस्मरण युद्ध मतलब क्या है, आप आपका कर्तव्य कंप्लीट करो लेकिन मेरा स्मरण उसमें करते रहो। और हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है, मोबाइल डिवाइस का यूज करते करते करो। मोबाइल से नहीं तो डायरेक्ट एक ब्लूटूथ स्पीकर आता है, उसके अंदर मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव चल जाता है, उसमें भर के रखो, वो सुन लो। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मोबाइल में भी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, लेकिन ब्लूटूथ स्पीकर उसमें कम रहता है। ठीक है, पूछिए माता जी प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ, प्रभूजी, हरे कृष्ण महामंत्र केल्याचे फायदे काय आहेत? म्हणजे आपले सिन्स, पूर्वीचे सिन्स आणि सिनफुल रिएक्शंस दोन्ही दोनों चले जाते हैं क्या? हाँ, मैं इस रविवार को एक क्लास दिया था। वो क्लास है ना, मैं पिछले रविवार को एक जगह पे दिया था। किधर दिया था मैंने, मैं किधर गया था, गोंदिया, गोंदिया में दिया था। तो उन्होंने उसका रिकॉर्डिंग करके रखा है, उसका रिकॉर्डिंग में मैं बताया था। अभी रविवार को भी मैं वही क्लास दिया अपने मंदिर में। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होता है, कोई भी काम करते उसका 4 रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं कूटम बीजम प्रारब्ध अपरारब्ध। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से वो सब कुछ निकल जाता है। सबसे पहले प्रारब्ध चला, अपरारब्ध चला जाता है, मतलब और कुछ तकलीफ आने वाला है वो चला जाता है। फिर कूट बीज मतलब कि इच्छा, वो करने की जो गलत इच्छा रहती है वो इच्छा भी चली जाती है। और आ, बीज मतलब इच्छा, और कूट मतलब पिछले बार हमने वो किया था इसकी वजह से अभी इच्छा हो रही है, वो भी चला जाता है। और फिर प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब अभी जो हमारे जीवन में कुछ गलत आ रहा है, मतलब दुख आ रहा है, वो हमारा क्या है, पाप का रिजल्ट है, तो वो भी चला जाता है उसमें, ऐसा बोला है। तो इसलिए ये भक्ति ही ये सब कुछ डिलीट करता है, उसको बोलते हैं कूट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का, अभी इसने सपोर्ट किया तो ये दिखा देगा, लेकिन ये हो जाता है ना। ये भक्ति से ही होता है, बाकी किसी प्रोसेस से नहीं होता है।
ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? सॉरी, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। ओके। भक्ति की महिमा। महिमा, है ना? तो देखिए इसमें ये क्लास लिया था मैंने, तो कुछ भी पाप करते हैं तो उसका क्या होता है, चार, पाप या पुण्य कुछ भी करो उसका चार फल आता है। तो चार फल रहता है ये, कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। ये कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, इसको ऐसा बोलते हैं, कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। तो पिछले हमने कुछ जन्म में पाप किए थे, पिछले जन्म में, उसके वजह से इस जन्म में क्या होता है, वो पाप करने की इच्छा होती है, और इस जन्म में भी मतलब उसकी तरफ झुकाव रहता है, टेंडेंसी टू सिंस मींस उसकी तरफ झुकाव रहता है, और पाप करने की इच्छा भी रहती है क्योंकि पिछले जन्म में पाप किया था, उसकी वजह से प्रारब्ध आ रहा है, मतलब पिछले जन्म में या इसी जीवन में कुछ ना कुछ पाप किया उसकी वजह से दुख आ रहा है। और अप्रारब्ध मतलब इस जीवन में और अभी तक बहुत सारा पाप किया है पिछले जन्म में, अभी तक उसका अभी तक रिएक्शन आया नहीं, वो आएगा लेकिन। तो ये है कि पिछले जन्म का पाप की वजह से हमको इच्छा होता है या उसकी तरफ झुका होता है, और हम वो पाप करना शुरू करते हैं। बीज मतलब क्या है, इच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका फल आता है, हमको दुख आता है। तो भक्ति क्या करता है, भक्ति पहले अप्रारब्ध को काटता है, मतलब पहले इसको काटता है, पिछले जन्म के पाप को काटता है। फिर भक्ति क्या करता है, तो फिर कूट को, पिछले जन्म से जो पाप था वो चला गया, तो उसके हिसाब से जो झुकाव था वो पाप करने की तरफ हो जाता है। फिर इच्छा चली जाती है, और फिर उसका फल जो आता था, दुख आता था, वो दुख भी चला जाता है। लेकिन इसके लिए समय लगता है, भक्ति उतना अच्छे से हमको करना पड़ता है, लेकिन ये जाता है, इसका गारंटी है, ये हमारे शास्त्रों में दिया है। ठीक है। तो और आप जो बोल रहे थे कि हरिनाम के फायदे, तो हरिनाम के फायदे ये है कि चला जाता है सब कुछ, है ना? हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे वो चला जाता है। और ये दिखाने रहा है, ठीक है, एक और दिखाना था, अभी वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है माता जी, पाप करने की इच्छा भी चली जाती है, बाकी चीज से नहीं जाता है। अभी कुंभ में स्नान करके आएंगे तो पाप करने की इच्छा नहीं जाएंगे, वो लोग उधर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर से पाप करेंगे। लेकिन भक्ति प्रोसेस ऐसा है कि कितने जन्मों से हमने नॉनवेज भी खाया होगा तो भी इस जन्म में नॉनवेज छूट गया ना हमारा, अभी इच्छा भी नहीं होगी, हमारा झुकाव भी नहीं है, कितना फोर्स करे तो भी नहीं खाएंगे हम। दारू पीना, सिगरेट, अवैध स्त्री पुरुष संग हम कर ही नहीं, करेंगे ही नहीं, है ना? तो वो जाता है अभी बहुत कुछ, लेकिन चीज हमसे नहीं गया, जैसे निंदा करना, निंदा करना नहीं गया हमारा जल्दी। काम वासना, काम वासना एक्सटर्नली छोड़ दिया हमने, गलत काम नहीं करेंगे हम, लेकिन अंदर काम वासना चलता रहता है, बुरे विचार चलते रहते हैं हमारा। लोभ, हम डायरेक्ट पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बहुत सारा लोभ नहीं है, लेकिन हमें लगता है अभी भी कि हमारा मर्सिडीज बेंज होना चाहिए, हमें लगता है कि हमारे हर रूम में एसी होना चाहिए, अभी भी लगता है। तो सटल लेवल पे वो रहता है, लेकिन वो भी नष्ट हो जाएगा भक्ति करके। ये भक्ति की महिमा है। ठीक है माता जी। और कोई प्रश्न है? हरिनारायण थैंक यू प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी वो फाइल चाहिए थी मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, ये वो पीडीएफ में फाइल भेज दो। आपने जी प्रभु जी। ये भक्ति की महिमा का फाइल में ग्रुप में डाल देता हूँ। और प्रभु जी ये जो कुट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध बताए, तो हाँ। ये संचित क्रियमान कर्म से हाँ। अलग होते हैं क्या ये? नहीं, वो संचित क्रियमान भी यही है, ये जो बताया था उसमें देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको अभी फिर से। ये जो है, ये इधर इधर अनाज डाल रहे हैं, वो अनाज आके इधर जमा हो रहा है,
ये संचित कर्म हो गए। तो ये जो इधर पड़ा हुआ है ये हो गया संचित, और इधर जो अनाज डालने का प्रोसेस चालू है उसको बोलते हैं क्रियमान कर्म। अभी चालू है उसके वजह से संचित हो रहा है। जी ठीक है, प्रभु। तो ये जो उसका रिजल्ट आया वो प्रारब्ध हो गए प्रभु जी। हाँ, तो उसका रिजल्ट है प्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब संचित, यस प्रभु जी। और क्रियमान मतलब अभी कर रहे हैं। ठीक है ना प्रभु। यस प्रभु जी। ठीक है ना, ठीक है, फिर ओके यहाँ पे प्रभु हम रुक जाते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपने सुना हरे इतने अच्छे से। जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद भैया। हरे कृष्णा।